जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं या अभी भी इस रिश्ते में कोई जान बाकी है, कुछ उम्मीद बाकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं आप उनको इमेजिन कीजिए और अच्छा पॉजिटिव सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, रीडिंग में देखो कुछ भी निकल के आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है और बुरा भी आ सकता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, और रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है जिससे सबको रेजोनेट नहीं होगी, किसी किसी को होगी, किसी किसी को नहीं होगी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको छोड़ के जा चुके हैं या फिर आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं या वो वापस आना चाहते हैं। क्या है उनके मन में आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, द मून। बहुत नेगेटिव एनर्जी किसी की। द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है द फूल। साइन सारे हैं क्योंकि द मैजिशियन आ चुका है इसलिए सारे साइन आ गए। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन आपकी एज सेम है, कुछ लोगों के पर्सन आपसे बड़े हैं और कुछ लोगों के पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका इनके साथ जो रिश्ता है वो हो सकता है 4 साल पुराना है, किसी का 1 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 3 साल, 6 साल, 9 साल और इससे ज़्यादा 8 साल या 10 साल हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपका इनके साथ नो कांटेक्ट हुआ है या फिर आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ है अभी हाल फिलहाल में। किसी को 4 मंथ हो गए, किसी को 6 मंथ हुए, किसी को 1 मंथ हुआ है, किसी को 10 मंथ हो गए, 1 साल भी हो गए, किसी किसी को कई साल हो गए जिनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, देखो ये पर्सन आपको लेके कभी सीरियस थे ही नहीं। बेशक आपको सपने बड़े बड़े दिखाए हों, शुरू में इन्होंने आपको लेकर ऐसा प्रेटेंड किया हो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल है और आप जब तक इनके साथ रहेंगे तब तक आप हर तरह से सेफ रहेंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको इनके होते हुए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कहा इन्होंने चाहे कुछ भी है आपसे। शुरू में क्या होता है कि इंसान इतने बड़े बड़े सपने दिखा देता है, इतनी उम्मीदें दे देता है कि ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो, सब कुछ इसी पर्सन में है। ठीक है, और ये पर्सन बाहर से थोड़े रूडली बात कर सकते हैं लेकिन अंदर से थोड़े ऑनेस्ट हैं, प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है,
थोड़े रूडली बात कर सकते हैं आपसे, हो सकता है कभी कभी ये आपसे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो आपसे कभी रूडली बात की हो इन्होंने, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, समझदार है और इंटेलिजेंट है। इनको लगता है इनसे ज़्यादा माइंडेड कोई नहीं है। ऐसा ही है क्या? लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आप इनसे दिल से कनेक्ट हो, दिल से चाहते हो आप, क्योंकि आपने चाहा था कि ये रिश्ता हमेशा स्टेबल रहेगा और आपको इस रिश्ते में हमेशा खुशियाँ मिलेगी, इज्जत मिलेगी, केयर मिलेगी। ठीक है, ये उम्मीद से आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़े थे। प्यार मिलेगा, कहीं नहीं कि आपको लगता कि ज़िंदगी बस इसके मिलने से ठहर गई है, लेकिन यही सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला है, बर्दाश्त किया है। ठीक है, यहाँ कोई एक मैरिड इंसान है और दूसरा कोई अनमैरिड है, चाहे वो आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। बदले में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रुसवाइयाँ मिली हैं, धोखा मिला है, या कह सकते हैं पर्सन आपको बगैर कुछ बताए छोड़ के जा चुके हैं और आप इनकी याद में रोते हो, इनकी याद को सीढ़ी से लगा के बैठे हो कि ये पर्सन मुझे धोखा दे के क्यों गया, क्यों मुझे छोड़ कर गया, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया ऐसा जिस वजह से मुझे ये सब झेलने को मिला, क्यों मैं इस पर्सन की बात मान के आगे बढ़ी। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक देख पा रहे हैं ये आपको छोड़ कर गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आपके प्यार में कोई कमी थी, आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी, बस ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पर किसी का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। क्योंकि ये पर्सन कभी आपको लेके सीरियस थे ही नहीं। अब आप कहोगे हमारा रिश्ता इतना पुराना है, कभी कभी क्या होता है कि जो सच्चाई होती है हम देख नहीं पाते, हमारी आंखों पे पट्टी बन जाती है झूठे प्यार की, झूठी केयर की और झूठी बातों की। इंसान बातें ऐसी करता है जैसे हमारे लिए चांद तारे तोड़ के ला देगा, लेकिन जब अगर यही चांद तारे तोड़ के लाने की बारी आए तो इंसान छोड़ के भाग जाता है। इन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे तो किए हैं, ठीक है, कस्में तो खूब खाई हैं और आपको सपने बहुत अच्छे से दिखाए, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने एक भी सपना आपका पूरा नहीं किया और आप इनकी बातों में पूरी तरह से फंस गए, पूरी तरह से आ गए। ये पर्सन खुद छोड़ कर गए हैं, इनका इरादा खुद था छोड़ के जाने का, ना कि आपका था, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। आप इससे क्लैरिटी चाहते हो, ये आपको बताएं कि आखिर आपको छोड़कर क्यों गए, और वो क्लैरिटी आपको कभी मिली नहीं है। हाँ, साइन आपको जरूर मिलते रहे, कुछ कुछ ऐसा होता रहा कि आपको इन पे शक होने लगा, आप इन पे डाउट करने लगे कि कुछ तो कहीं गड़बड़ चल रहा है, लेकिन कभी आपने इनसे पूछा होगा तो इस पर्सन ने हमेशा आपको टाल दिया होगा कि तुम बेवजह मुझ पर शक करती हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें चीट कर सकता हूँ, कि बस यही प्यार है तुम्हारा, यही केयर है तुम्हारी, बस इस तरह से इस पर्सन ने आपको हमेशा डोमिनेट किया है। और इनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में टॉक्सिक रिश्ता जो बना है वो थर्ड पार्टी है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने कभी आपके लिए एक्शन लिया ही नहीं। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके घर परिवार वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, जो कि ये किसी का सामना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये चालाक बहुत है। अगर चालाकी की बात करेंगे तो ये इनको डोमिनेट करना बहुत अच्छे से आता है। ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे आपके लिए, मगर इन्होंने किया नहीं। मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं आपको? देखो, ये पर्सन ऐसे हैं आप पे उल्टा ब्लेम लगाने वाले कि आप बदल गए हैं, आप चेंज हो गए हैं, आपका इरादा था इनको छोड़ के जाने का, आपने इनसे झगड़े किए, आपने इनसे बहुत कुछ गलत बोला, इस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, आपको छोड़ कर गए। ये उल्टा ब्लेम आप पर लगा देंगे और आप आजकल इनसे नाराज़ बहुत हो,
आपको कभी कभी गुस्सा बहुत आता है इनके बर्ताव पर कि जिस तरह से इन्होंने आपके साथ जो किया है ना, वो माफ़ी के लायक नहीं है। एक से ज़्यादा गलती इन्होंने की है और आपने हर बार इनको माफ़ किया, इस ये सोच के शायद ये बदल जाए, सुधर जाए और आज किया वो कल नहीं करेगा। किस बात का रिग्रेट है इनको? देखो, इन्हें रिग्रेट तो है आपके साथ गलत करने का, चीट करने का, धोखा देने का रिग्रेट है, लेकिन आज भी आपको लेके पैशनेट है। ये उम्मीद आज भी बरकरार है, ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, ये अपने ही किए पे पछता रहे हैं, अपने ही कहते हैं ना, बातों को लेकर, एक्शन को लेकर इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। यहाँ पर आपके साथ बहुत कुछ इन्होंने आपको सुनाया है या फिर फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाला, इनको बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा है थर्ड पार्टी को लेकर। ये इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है और आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई। इनकी लाइफ में तो 100% श्योर है कि है थर्ड पार्टी, बट ये अपनी बात को आगे रखने के लिए आप पर ब्लेम लगाएंगे। थर्ड पार्टी को पाने का इनका खुद का इरादा था, उसके आगे पीछे घूमना, उसकी अटेंशन पाना, उसका प्यार पाने के लिए खुद पागल थे ये। थर्ड पार्टी खुद चलकर नहीं आई इनके पास, ये खुद चलकर गए थर्ड पार्टी के पास। और इस थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, आपको वेट कराया है और आपने ना इस पर्सन का काफ़ी साल वेट भी किया है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, कुछ इनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, कुछ ऐसी सच्चाई जो आप तक आज तक छुपी थी, ठीक है, वो आपके सामने आ सकती है। हो सकता है इनका असली चेहरा आपके सामने आ जाए और इस पर्सन ने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप इनके दिल से निकल गए हो, हाँ हो दिमाग में, लेकिन उस तरह से नहीं हो जैसे आप सोचते हो कि ये मेरा पर्सन है, मेरे लिए कुछ भी करेगा, मेरे लिए पानी के लिए तड़पेगा। नहीं, ये पर्सन मस्त मौला किस्म की इंसान है। ये सिर्फ तकलीफ़ दे सकते हैं, तकलीफ़ में रह नहीं सकते। ठीक है, बेशक आपको ऐसे दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं, मरा जा रहा हूँ, तुम्हारी याद मुझे बहुत आती है और मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा झंड हो गई, तुम नहीं हो तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, बेटर चल रही है और ये वहाँ खुश भी है। ठीक है, थर्ड पार्टी में जाने का इरादा इनका खुद का था, ना कि थर्ड पार्टी खुद चल कर आई। देखते हैं कि आपके लिए इनका क्या इरादा है। क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं? क्या पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं या फिर आपसे मिलना चाहते हैं, रिश्ते में फिर से कुछ ठीक करना चाहते हैं? क्या है इनके मन में? ये पर्सन दर्द में है। एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में कंफ्यूज है। रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं अपनी तरफ से ये। इस बात का रिग्रेट भी है इनको। ठीक है, जेलसी भी होती है इनको। अगर हम प्यार की बात करें, आपसे प्यार करते हैं? नहीं, ये प्यार अब नहीं करते आपसे। हाँ, दिल में कहीं ना कहीं हो आपके, सॉरी, आप इनके दिमाग में हो, चलते हो, लेकिन आपके लिए कुछ करेंगे ज़रूरी नहीं। ये पर्सन जिस थर्ड पार्टी में गए हैं वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइस होने की वजह से शायद थर्ड पार्टी को इनके कारनामों के बारे में पता चल चुका है और वो थर्ड पार्टी भी इनको अब भाव नहीं दे रही है। इनको वहाँ पर अब वो प्यार, वो केयर नहीं मिल रही जो आपसे मिलती थी। सोच के बड़े तौर में गए थे कि मुझे तो बहुत लोग मिलेंगे प्यार करने वाले, मिले तो बेशक, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला। आपकी तरफ से रिश्ता ये ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि न्यू बिगनिंग हो नहीं सकती। जहाँ से दी एंड हुआ है वहाँ से न्यू बिगनिंग भी हो सकती है और इन्हें आपके साथ गलत करने का पछतावा है, रिग्रेट है। ठीक है, और ये अब ऐसा देखते हैं कि आपने अपने चारों तरफ बाउंड्री सेट कर रखी। अब ये पर्सन किस तरह से आए, कैसे, किस मुँह से बात करें, इनका तो
कोई ऐसा चांस ही नहीं बचा है कि ये आपसे किसी मुंह से बात कर सके, क्योंकि गुनाह इतने ज़्यादा कर दिए, गलती इतनी ज़्यादा कर दी कि आप इन्हें माफ़ भी नहीं कर सकते। तो ये आपकी तरफ से पूरी तरह से होपलेस हो गए कि अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए। इन्हें जेलसी होती है किसी और के साथ देखकर, खुद चाहे किसी के साथ में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब किसी और के साथ जाएं ये इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, जब ये आपको किसी और के साथ देखते हैं तब इन्हें आपके साथ गुजरे हुए पल, बिताए हुए पल, वो वक्त, वो समय याद आता है कि ये तो मेरा पर्सन है, हमारा ऐसा प्यार था, हम ऐसे रहते थे, हमारी ये बातें होती थी, हमने वहाँ घूमे थे, ये सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। ठीक है, फिर इनको जेलसी होती है। किस बात का रिग्रेट है इनको, किस बात का पछतावा है इनको? आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का पछतावा है इनको, आपको छोड़ के जाने का पछतावा है इनको, आपके साथ जो बर्ताव किया है उसका पछतावा है इनको। अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब चीज़ें बेटर हो नहीं सकती, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब ये पर्सन अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, बिखर गए। अब इनकी फीलिंग को समझने वाला इनके आसपास कोई नहीं है। ठीक है, अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी की तरह, आपको ना उसको ठीक से अपनी लाइफ में रख पा रहे, ना आपको। आप तो जा चुके हैं इनकी लाइफ से। कंफ्यूज है थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। इनके और थर्ड पार्टी के बीच में आर्गुमेंट हो रहे हैं, और जब उधर आर्गुमेंट होते हैं तब इस पर्सन को आपकी याद आती है। जब उधर से बाहर होते हैं ना, तब इन्हें आपकी मासूमियत, आपका प्यार, आपकी केयर इनको याद आती है कि बहुत अच्छा था या अच्छी थी, वो मुझसे प्यार करती थी, मैंने उसके साथ जो भी किया गलत किया। क्योंकि जो सोचकर थर्ड पार्टी के साथ गए थे ना कि बहुत खूबसूरत है, वहाँ प्यार मिलेगा, अटेंशन मिलेगी, केयर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ये सोचकर गए थे ना, वहाँ कुछ नहीं मिलना। ऐसा यूँ भी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, और अब इनकी कहते हैं ना, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। वो कहते हैं ना, घर का ना घाट का, धोबी जैसा कुत्ता होता है ना, वैसे बन गई है। इनकी स्थिति आपसे ज़्यादा खराब है। तो अब ये पछता रहे हैं आपको छोड़कर, आपसे मूव ऑन कर कर, आपसे दूर जाकर किसी थर्ड पार्टी में जिसके भी साथ ये हैं, वहाँ जाके अब इनको पछतावा हो रहा है, आपका प्यार इन्हें याद आ रहा है। अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर लें, कुछ क्लैरिटी आपको दे दें, कुछ बताएं आपको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन किस मुँह से बताएंगे, ये छोड़कर तो खुद ही गए हैं आपको। तो अब इनका तो मुँह भी नहीं है आपकी तरफ आने का, तो अब किस तरह से, अब ये बहुत बुरी तरह से फंस गए। ये पर्सन को वही मिल रहा है जो इन्होंने आपको दिया था कभी, कि वही चीट, धोखा, छूट, फरेब, दर्द, आंसू, ठीक है, रिग्रेशन, इनको यही मिल रहा है बदले में, जो कि आपको कभी देते थे प्यार के बदले में। ठीक है, तो कहते हैं ना, जिसके साथ जैसा करोगे वैसा होगा, तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है। थर्ड पार्टी जो मिली है ना इनको, वो आपका कर्मा देने के लिए मिली है। जो ये आपको दर्द देते थे, अब वो थर्ड पार्टी इनको दर्द दे रही है या दे रहा है। ठीक है, जो भी इनकी लाइफ में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको छोड़कर ये कितना खुश हैं और आपसे दूर जाके कितना खुश हैं। इनकी लाइफ में धीरे धीरे करके सारी खुशियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। ये बाहर का दिखावा कुछ भी दिखा ले कि बहुत खुश है, बहुत मस्त है, और आप पर ब्लेम लगाते हैं कि नहीं, गलती मेरे अकेले की नहीं है, उसकी भी गलती रही है, अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आप पर ब्लेम लगाती कि मैं अकेले गुनहगार नहीं, वो भी मेरे साथ गुनहगार है, और चाहते हैं आपके साथ ही रियूनियन करना, क्योंकि सॉरी, ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, इसलिए
हमें लगता है ये चाहते नहीं है कि हम इनकी पोल खोलें, आपके सामने बताएं कुछ, इसलिए बार बार फंदा लग रहा है हमको। इनकी लाइफ में अभी कुछ भी बेटर नहीं है। और तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बोल लेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि गला खराब हो चुका है। ठीक है, इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, ऑप्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं किसी बात को लेके। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के सामने इनकी कोई सच्चाई आ गई है। ठीक है, और इनको सच्चाई पता चली हो थर्ड पार्टी की, जो होता है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है जो ये सोच रहे थे ना कि यहाँ पर इनको बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको सब सच्चे प्यार करने वाले मिलेंगे, इनको आपकी जैसे सब लॉयल मिलेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। सोच कर तो कुछ गए थे बट कुछ हो गया। कहते ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो यहाँ पे वो वाली कहावत है कि ये सोच के तो बहुत कुछ गए थे बट वैसा हुआ कुछ नहीं। और अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचा। मेल फीमेल जो भी है ये, ठीक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। अब इन्हें बस आपकी याद आती है, आपके साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं और आपको मिस करते हैं। अब इनका बस ये बचा है कि रात को सोना है और रोना है आपकी याद में। ठीक है, तो ये आपके साथ अब रीयूनियन करने के लिए मन ही मन प्रे करते हैं, चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, उसका ही मैसेज आ जाए, उसका ही कॉल आ जाए, फिर मैं अपना दुखड़ा उसके आगे रोऊँ। अब ये कंडीशन इनकी बन गई है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 666। ठीक है, रिमूव थर्ड पार्टी। और इनको कर्मा मिल रहा है तो आप कर्मा क्लेम कर सकते हैं कि इनको कर्मा मिले। ठीक है और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।